नमस्ते दोस्तों। आज इंग्लिश ग्रामर के एक नए वीडियो के साथ मैं फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। नंबर, इसके पिछले वीडियो में हमने नंबर के डिफिनीशन और नंबर के 5 रूल्स पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। आज हम पढ़ेंगे छठा रूल। छठा रूल में मैंने लिखा है कि इफ़ ए नाउन एंड्स विथ ओ एंड बिफोर ओ देयर इज कॉन्सोनेंट देन यूज ES टू मेक प्लूरल। अर्थात कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ लगा हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि यहाँ बनाया गया है, हीरो, हीरोज, मोटो, मोटोज, बफेलो, बफेलोज। सामान्यतः जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है तब हम उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, अर्थात इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पियानो, पियानो में सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। डायनमो, डायनमो में सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कैंटो, कैंटो में सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अर्थात कि ओ रहने पर ES तो लगाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसके अंत में S लगाकर भी प्लूरल बनाया जाता है, जो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। इसका अगला रूल है सम नाउन्स हैज नो एनी रूल टू मेक प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। तो जैसे कि चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए उसका प्लूरल होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्सन। यह किसी नियम के तहत कार्य नहीं करता है, इसे हमें याद करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे रूल जिसमें कि उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे रूल नंबर 8 में लिखा है सम नाउन्स हैज 2 मीनिंग इन प्लूरल। अर्थात कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर में तो एक ही मीनिंग होता है और प्लूरल में उसके मीनिंग हो जाते हैं 2। जैसे आर्म, आर्म मतलब होता है भुजा। अगर इसी में हम S लगा देते हैं आर्म्स, आर्म्स मतलब भुजाएं तो होती हैं, शस्त्र भी होता है। जैसे बोलते हैं आर्म्स, जो शस्त्र होता है, बंदूक, पिस्तौल जो होता है, बोलते हैं ना इसके पास आर्म्स निकला। आर्म्स मतलब शस्त्र भी होता है और भुजाएं भी होती हैं। दूसरा है पार्ट, पार्ट मतलब आप जानते हैं हिस्सा होता है, और पार्ट मतलब हिस्से या योग्यता में BA पार्ट्स, पार्ट्स मतलब योग्यता भी होता है। स्पिरिट मतलब होता है जोश, और इसका प्लूरल होता है आत्माएं या शराब। स्पिरिट्स मतलब आत्माएं या शराब भी होता है। इसका अगला रूल है 9 नंबर, सम नाउन्स हैज 2 मीनिंग्स इन सिंगुलर फॉर्म। अर्थात कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में ही 2 अर्थ होता है पर प्लूरल में एक ही अर्थ होता है। जैसे एब्यूज, एब्यूज मतलब होता है गाली या दुरुपयोग, और इसका प्लूरल होता है एब्यूज, मतलब होती है कुरीतियाँ। पीपुल, पीपुल मतलब होते हैं लोग या राष्ट्र, लेकिन पीपल्स मतलब होता है राष्ट्र। क्रिकेट, जानते हैं आप लोग क्रिकेट एक खेल का नाम है, या क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर, और क्रिकेट्स मतलब होता है झिंगूरे, एक से अधिक झिंगूर। अगला रूल मैंने लिखा है सम नाउन्स हैज डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है और प्लूरल में कुछ और मीनिंग होता है। जैसे ईयर, ईयर मतलब सिंगुलर में होता है हवा, और अगर ईयर में S लगा देते हैं ईयर्स मतलब होता है बनावटी चाल या बनावटी प्रवृत्ति जो होती है उसे बोलते हैं ईयर्स। आयरन, आयरन मतलब होता है सिंगुलर में लोहा, और प्लूरल में आयरन्स मतलब होता है हथकड़ी। गुड, गुड मतलब जानते हैं अच्छा होता है या लाभ होता है, और गुड्स मतलब माल या वस्तुएं। फोर्स मतलब होता है शक्ति, और अगर इसको लगा देते हैं S, फोर्सेस मतलब होता है फौज। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। इसके अगले रूल में हम देखते हैं कि रूल नंबर 11 में सम कंपाउंड नाउन बिकम प्लूरल इफ वी चेंज दियर प्रिंसिपल वर्ड टू प्लूरल। कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन मतलब 2 नाउन से जुड़ के जो शब्द बने होते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके प्रिंसिपल वर्ड को, जो उसका मुख्य शब्द होता है, उसको हम प्लूरल बना देते हैं तो उसका पूरा का पूरा प्लूरल बन जाता है। जैसे
फादर इन लॉ, तो हमने फादर इसका मुख्य शब्द है, इसमें मैंने फादर में से लगा दिया, फादर्स इन लॉ। ऐसे ब्रदर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो। फिर स्टेप सन, तो सन इसका मुख्य वर्ड है, तो मैंने स्टेप सन्स, सन में को प्लुरल बना दिया है, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, ऐसा। फिर पोस्टमैन, तो पोस्टमैन में मैन इसका मुख्य शब्द है, तो पोस्टमैन को मैंने क्या कर दिया है, पोस्टमैन। ऐसे ही जो भी शब्द होगा, वाशरमैन, वैसे शब्द को जो इसका मेन वर्ड होता है उसी को प्लुरल बना देने से उसका पूरा का पूरा प्लुरल बन जाता है। लेकिन सम कंपाउंड नाउन हैज मेक प्लुरल टू बोथ वर्ड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनका प्लुरल बनाने के लिए उनके दोनों वर्ड्स को प्लुरल बनाना आवश्यक होता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो क्या बना है, मैन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड्स जस्टिस। वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट। मतलब इसके दोनों शब्दों को मैंने क्या किया है, प्लुरल बनाया, मतलब बनाया जाता है, इसके दोनों शब्दों को ही प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है, आगे कि वी यूज एपोस्ट्रोफी एस टू मेक प्लुरल फॉर द शॉर्ट फॉर्म, कि किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं, किसी उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसका प्लुरल बनाते हैं। जैसे दिया गया है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट के लिए बीए, तो इसका प्लुरल बना है तो बीएज। एमपी, तो एमपीज। एमए होता तो एमएज। वैसे ही नोट में दिया है कि ऑल्सो यूज एपोस्ट्रोफी एस फॉर प्लुरल फॉर सिंगुलर लेटर एंड वर्ड्स नेम, कि जैसे कोई एक लेटर लिखा होता है, एक वर्ण लिखा हुआ है, तो उस वर्ण को अगर प्लुरल बनाना है तो उसके लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्यू है तो क्यूज, टी है तो टीज, एम है तो एम्स। और अगर वर्ड्स इन नेम लिखा हुआ है, जैसे 5FIB लिखा है, इसका प्लुरल बनाना है तो इसके लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 का 5, 10 का 10। तो ये पूरी तरह से संपूर्ण सिंगुलर से प्लुरल बनाने के सारे नियम थे। सिंगुलर से प्लुरल बनाने के अब कोई भी सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसा आप किसी भी किताब से इसको उठा के देखिए, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का सारा नियम आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।